आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व 21वीं सदी के भारत की तरफ बेहद उत्सुकता के साथ देख रहा है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को जानने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और लोकल फॉर ग्लोबल यानी वैश्विक उत्पादों को स्थानीय स्तर पर बनाने की परिकल्पना अब वास्तविकता में बदल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब किसान अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेच रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा सरकार की मुख्य प्राथमिकता है और हमारी शिक्षा नीति ने विद्यार्थियों को पुस्तकों से हटकर सोचने का अवसर दिया है। देश भर में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। ये कार्यक्रम 7 मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। श्री नड्डा ने कहा कि लोगों को कम दाम पर दवाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है और सरकार ने अपना ये दायित्व बखूबी निभाया है। जन चेतना के माध्यम से जो 7 मार्च हम जन औषधि दिवस मना रहे हैं और महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने तय किया है कि 2027 तक हम 25,000 केंद्र तक पहुंच जाएंगे। तो एक लंबी यात्रा हम कर पा रहे हैं। जहां हमने 80 केंद्रों से शुरू किया था, आज हम 15,000 केंद्रों पर खड़े हैं। हम 20,000 इस साल के अंत तक कर लेंगे और 25,000 हम अगले साल तक कर लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट में किसान सम्मेलन और दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 264 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से तैयार हुए 78 विकास कार्यों का लोकार्पण और 61 करोड़ 93 लाख रुपए के नए कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही वे यहां 2520 दिव्यांगजनों को 2 करोड़ 64 लाख रुपए के सहायक उपकरण भी वितरित कर रहे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित करेंगे। युवा पीढ़ी को संगीत की समृद्ध सुंदरता और विविधता से अवगत कराने के लिए वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स बैटल ऑफ द बैंड्स की अपार सफलता के बाद अब गर्व से बैटल ऑफ द बैंड्स ग्लोबल प्रस्तुत कर रहा है। ये रोमांचकारी नई पहल बड़े पैमाने पर दर्शकों को आकर्षित करने के लिए निरूपित की गई है। यह कार्यक्रम प्रसार भारती और सारेगामा के सहयोग से वेव्स सीजन 1 के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के अंतर्गत प्रतिभागी बैंड्स को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक अविश्वसनीय मंच प्रदान किया करता है। ये शिखर सम्मेलन आगामी 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित किया जाएगा। वेव्स प्रसारण और इंफोटेनमेंट, एवीजीसी एक्सआर, डिजिटल मीडिया और नवाचार तथा फिल्म, इन 4 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के मनोरंजन उद्योग के भविष्य को प्रदर्शित करने के लिए लीडर्स, रचनाकारों और प्रौद्योगिकीविदों को एक साथ लाएगा। विभिन्न राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं कॉन्फ्रेंस सिवनी जिले के पैंच राष्ट्रीय उद्यान में आज से 4 मार्च तक आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 22 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के दौरान आई चुनौतियों तथा उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही वे नवाचारों और सुधारों से भी अवगत कराएंगे। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। हुनर इनोवेटिव कार्यक्रम के अंतर्गत कल आगर मालवा स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में रोजगार के विभिन्न अवसरों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने त्योहारों को देखते हुए कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं और पवित्र माह रमजान की शुरुआत होने जा रही है। भोपाल में रमजान महीने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोग पहला रोजा रखेंगे, जबकि आज शाम को विशेष नमाज तरावीह शुरू हो जाएंगी, जो ईद के चांद दिखने तक जारी रहेंगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।